प्राणवायु को रोके हुए, श्वास को रोके हुए थे। तो संसार से हवा का चलना ही बंद हो गया। कि मां वैश्यवालम तपसो दुरत्तया निवर्तिष्ये प्रत्ययात् स्वधा। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास वैकुंठ में गए और जाकर के देवताओं ने भगवान को कहा कि प्रभु ऐसा कौन भक्त आपकी तपस्या कर रहा है, संसार से प्राणवायु का चलना ही बंद हो गया। तो भगवान कहते हैं कि मां वैश्य, देवताओं तुम डरो मत, मेरा परम भागवत उत्तानपाद की आत्मा है ध्रुव, वो तप कर रहा है और मैं अभी जाकर अपने भक्त को दर्शन देकर उसकी समाधि को खुलवा देता हूं। तो 5 साल के उस बच्चे को दर्शन देने के लिए मेरे ठाकुर जब इस वृंदावन में मधुबन निधुवन में आए तो दर्शन देने के लिए थे। देखो, लेकिन इस गीता की वाक्य को चरितार्थ मेरे गोविंद कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा भजन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, प्रभु कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त को याद करता हूं, मैं भी अपने भक्त को ध्यान करता हूं। आज आए तो प्रभु दर्शन देने के लिए थे, अब दर्शन देना तो भूल गए और अपने भक्त को एक टक मेरे कृष्ण देख रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। मेरे नाम के प्रति, अपने गुरु के प्रति इसकी कितनी निष्ठा है। जिस छवि को ध्रुव जी अपने अंतःकरण में ध्यान में ध्यानस्थ थे, उसी छवि को भगवान ने अपनी ओर खींचा। जो प्रभु ने खींचा तो ध्रुव जी छटपटाने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि मेरे अंदर से मेरे प्रभु कहां गए, कहां गए। छटपटा कर के उन्होंने जब अपनी नेत्र खोले इस वृंदावन में यमुना जी के तट पर, तो साक्षात जिस छवि को अपने अंतःकरण में ध्यानस्थ होकर के दर्शन कर रहे थे, उसी छवि का साक्षात ध्रुव जी महाराज को दर्शन होने लगा। चरणों में गिर गए और उठ करके खड़े हुए। भगवान ने अपना शंख लिया, क्योंकि ध्रुव के कपोलों में सरस्वती का प्रवेश, कपोले वसते वाणी, प्रवेश कराया। ध्रुव जी महाराज खड़े हुए और भगवान की स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रविश्य ममवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देखिए कितना प्यारी स्तुति कर रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा भगवान की स्तुति गा रहा है। भगवान को कहते हैं ध्रुव जी महाराज कि योऽन्तः, भगवान इस संसार में भले कोई कितना भी अपने को कहे ताकतवर कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, बड़ा शक्तिशाली हूं, लेकिन यदि कोई अनंत शक्तिशाली है तो हे कृष्ण, हे बांके बिहारी आप हैं। ये झूठा अभिमान जीव कर रहा है। आप अनंत शक्ति वाले हैं। और मेरी तो वाणी सोई हुई थी। मुझे ऐसा लगता है आपका दर्शन करके कि मेरी प्रत्येक इंद्रियों के अंदर आपका प्रकाश हो गया है, आप प्रविष्ट हो गए हैं।
मेरे 10 इंद्रियों में, पंच कर्म इंद्रियों में, पंच ज्ञान इंद्रियों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरी वाणी में, मेरी आत्मा में प्रभु आपका प्रकाश हो रहा है। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुरुषाय। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि भगवान आपने आज मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है। ध्यान रखना, मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इंसान में वो ताकत नहीं है। इंसान तो केवल एक निमित्त जरूर बन सकता है, लेकिन जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो ईश्वर की लीला है, ईश्वर का प्रकाश है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अरे मूक व्यक्ति को प्रभु वाचाल बना सकते हैं, पंगु को पर्वत लंघा सकते हैं यदि उनकी कृपा हो जाए। पंगुम लंघयते गिरिं। मैं आपको ये बात बताऊं कि वो जयपुर का ही परिवार है। जयपुर में ही वो माता मेरे पास आई थी, बात थोड़ा पुरानी है, और उसका जो बेटा था वो बोलता नहीं था, 14-15 साल का हो गया। मेरे पास अपने पुत्र को लेकर के आई। उसने कहा कि गुरुदेव आप कुछ आशीर्वाद इस बच्चे को दीजिए, ये बोलता नहीं है, बचपन से बोला ही नहीं। तो मैंने उस माता को कहा कि माता हमारे पास तो आशीर्वाद तो है इस बच्चे के लिए, लेकिन करने वाले तो मेरे बांके बिहारी मेरी राधा रानी है। तो ऐसा कर, वृंदावन जा मेरे कहने से। बोले महाराज मैं तो पहले भी वृंदावन गई हूँ, बिहारी जी का दर्शन भी करने और कराने इस बच्चे को ले गई हूँ। मैंने कहा माता अब की बार तू एक बार मेरे कहने से जा, इसको माथा टिका और वहां से बिहारी जी महाराज के चरणों का चरणामृत लेकर के आना। और इसे 41 दिन पिलाना बस, और पूर्ण निष्ठा से मस्तक टिकाना, पूर्ण निष्ठा से भगवान के चरणों का चरणामृत इस बच्चे को पिलाना। मुझे भरोसा है माता, क्योंकि तेरे अंदर इस बच्चे के कल्याण की भावना है और तेरी निष्ठा भी भगवान कृष्ण में है। तू एक बार जा। देखिए वो माता वृंदावन आई थी और बिहारी जी के मंदिर में जाकर के उसने उसे माथा टिकवाया, बहुत निष्ठा से, बहुत विश्वास, बहुत भरोसा से। और यहाँ से बिहारी जी का चरणामृत लेकर के गई वो, और स्नान करा के उसको सुबह जैसे मैंने बताया था उस बच्चे को ठाकुर जी का चरणामृत चरणों का देती है। अब देखिए आप लोग मंदिर में जब जाते हो तो चरणामृत लेते ही हो, और चरणामृत जब लेते हो तो क्या मंत्र बोला जाता है? अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए इसका अर्थ क्या है? अकाल मृत्यु हरणम। भगवान के चरणों का जो चरणामृत डेली पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये पक्की बात समझिए। जो डेली ठाकुर जी, घर में भी ठाकुर जी हो, उनको स्नान करा करके आप उनका जल पीजिए। अकाल मृत्यु हरणम और सर्व व्याधि, आदि व्याधि को भी निवारण करती है प्रभु के चरणों का चरणामृत। और देखिए कहां तक उसकी महिमा बताई है शास्त्र में। पुनर्जन्म न विद्यते। जो प्रभु के चरण कमल का चरणामृत प्रतिदिन पीते हैं उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। आप सोचिए, तो वो
माता उस चरणामृत को ठाकुर जी का लेके वृंदावन से जयपुर गई और प्रतिदिन उस बच्चे को स्नान करा करके ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत पिलाती थी। आप यकीन करना, मेरी बात पर भरोसा करना, 27 दिन तक वो पीता रहा बच्चा और 28वें दिन ही, 41 दिन तो पूरे ही नहीं हुए, 28वें दिन उसको वाणी बांकी बिहारी जी ने प्रदान कर दी। अब देखिए, ये बात मैं भागवत में क्यों आपसे जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ध्रुव जी यहां स्तुति में, भागवत में बात बोल रहे हैं भगवान को। क्या कह रहे हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, प्रसुप्त, मेरी वाणी सोई हुई थी, परंतु प्रभु आपका दर्शन करके, आपके गुणानुवाद, आपकी शक्ति के कारण मेरी वाणी सोई हुई जागृत हो गई। और मैं कहता हूं, देखिए, जो भागवत में ध्रुव जी की स्तुति है ना, इसका पाठ यदि आप करें, ये बड़ा चमत्कारिक पाठ है। इसके अनेक बार मैंने प्रयोग कराए हैं, प्रेम से कहिए, बड़ा चमत्कारिक पाठ है। थोड़ी इसकी विधि है बस, पर बहुत चमत्कारिक पाठ है, क्योंकि भागवत का एक एक श्लोक मंत्र स्वरूप है। ये कोई मंत्र है, मंत्र, एक एक श्लोक।